नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका सबका स्वागत है। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने कुछ मेंसुरेशन के सवाल किए थे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने घन के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? घन के बारे में। देखिए, ये आपका एक घन बना हुआ है। घन किसे कहते हैं? देखो, घन एक वर्ग की पृष्ठभूमि बनता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो, उसे घन कहते हैं। आप कहेंगे कि इसका एग्जाम्पल बताइए, तो आप सबने लूडो खेला होगा ना। तो लूडो का जो पासा होता है, और आपने उसको देखा होगा, तो वह जो है घन के आकार का होता है। कैसे के आकार का होता है? घन के आकार का होता है, ठीक ना। अच्छा, घनाभ किसे कहते हैं? लास्ट टाइम में मैंने बता, देखिए, ईंट आपने देखा हो, सबके घर में ईंट होगी, माचिस की डिबिया होगी, है ना, या कोई बक्सा होगा, जीआई का बक्सा होगा। ये आपका कमरा भी घनाभ के आकार का। देखिए देखिए, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों तीनों अलग अलग भी हो सकती हैं, है ना। ये आपका हो गया घनाभ। इसमें बस अंतर यही है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी, उतनी ऊंचाई होगी। इसमें तीनों एक भी रह सकती हैं और अलग अलग भी रह सकती हैं। इसको घनाभ कहते हैं। तो घनाभ में हम लोगों ने घनाभ के बारे में कुछ फार्मूले पढ़े थे कि घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं घनाभ का आयतन? मैं केवल दोहराने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आपने इसका फार्मूला पढ़ा था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यह घनाभ का आयतन था। कभी कभी सवाल आता है घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ का मतलब समझते हैं तल। एक तल हो गया, इसके सामने दो तल हो गया, नीचे तीन तल, ऊपर चार तल, यह दीवार पांच तल, वो दीवार छह। आप एक कमरे का तल गिन लीजिए। नीचे का फर्श एक, छत दो, दीवारें चार, छह हो गई। छह तल होते हैं। कभी कभी पूछता है कोर कितने होते हैं। इनको ये कोर कहलाते हैं। ये जो रेखाएं हैं जहाँ पे दो तल मिलते हैं उनको कोर कहते हैं, और इनको शीर्ष कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि शीर्ष कितने हैं और कोर कितने। तो आप बड़े आसानी से गिन सकते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो। क्या अपने कमरे के कोर और शीर्ष गिन लीजिए, वो आपका काम चल जाएगा। तो घनाभ का आयतन का निकल के फार्मूला आया था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर हम लोगों ने बात किया था घनाभ का वक्र पृष्ठ। क्या बात किया था? घनाभ का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ हम लोग इसको बोलते हैं। हाँ, तो वो हम लोग का निकल करके आया था कि 6 तलों का क्षेत्रफल निकल के आया था। यह फार्मूला निकल के आया था 2LB प्लस BH प्लस HL। या वक्र पृष्ठ का लीजिए इसका, या संपूर्ण पृष्ठ का लीजिए, बात एक ही हो गई। इसमें संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हो गया आपका। फिर हम लोगों ने कहा था कि घनाभ यानी एक कमरे में कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। एक है ना, इस कोने से इस कोने तक जब रखी जाएगी वही सबसे लंबी छड़ हो जाती है। इसको गणितीय भाषा में कहते हैं घनाभ का विकर्ण। क्या कहते हैं? घनाभ का विकर्ण। याद आ रहा होगा आप सबको। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है भैया? करनी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यह घनाभ का विकर्ण है। इस तरीके से आपने घनाभ के आयतन के बारे में जान लिया, पृष्ठ के बारे में जान लिया, घनाभ के विकर्ण के बारे में जान लिया। अब यही सेम फार्मूला आप घन में भी लगा सकते थे। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है भाई? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है। मान लीजिए इसकी लंबाई भी इसकी a है, चौड़ाई भी इसकी a है, ऊंचाई भी इसकी a है। तो आप कैसे, जैसे घनाभ और घन में कोई अंतर थोड़ी नहीं है, मतलब सेम सेम, a गुणे a गुणे a। इसलिए आप इसको लिखते हैं a का क्यूब, या भुजा पर भुजा की घात 3 लिखते हो, ठीक है। ऐसे ही घन का संपूर्ण पृष्ठ का लीजिए, क्या हो जाएगा भाई? यह a गुणे a स्क्वायर, a गुणे a स्क्वायर, a गुणे a स्क्वायर। आपको पता है, मैं समझा चुका हूँ, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर। क्या हो गया ये? 3a स्क्वायर, यानी कि 6 2 3 6 कर लीजिएगा, 6a स्क्वायर। यह घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। घन का विकर्ण अगर आपको निकालना हो, घन का विकर्ण निकालना हो, उसी तरीके से घनाभ वाले फार्मूले में ही आप निकाल के लगा के सकते हैं। कोई याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ रख दीजिए, क्या हो जाएगा? इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है ना। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। a को बाहर निकालेंगे, a गुणे करनी में 3, और आपको बताया गया भुजा गुणे करनी में 3। ये आपने घन और घनाभ के बारे में इतने फार्मूलों का स्टडी कर दिया गया, आपने कर लिया था। अब इसके बाद मैंने बताया था घन और घनाभ के बारे में, आपको मिटा दे रहा हूं मैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक ना। सब बातें हो गई, इसलिए मैं आपको जल्दी से मिटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम बड़ी लंबी बातें करनी है।
ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेलन के बारे में, इसके बारे में बताया था, है ना। बेलन के बारे में बहुत क्वेश्चन बताया था कि बेलन कैसे बनाते हो भैया। एक कागज का टुकड़ा ले लो जो कि आयताकार हो, ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, इसको फोल्ड करोगे, इस साइड से इस साइड पे जब मिलाओगे तो हॉलो पाइप का आपका इस तरह का शेप का आपका बेलन बन जाएगा, ठीक ना। याद आ रहा होगा आपको क्लास में। यानी जो इसकी लंबाई थी, जो चौड़ाई थी, वह बन गई ऊंचाई, और जो इसका जो ये लंबाई था यह बन गई है इसकी परिधि, क्या बन गई है इसकी परिधि, ठीक है। तो घन इसे लंब वृत्ति से बोलते हैं, लंब वृत्तीय बेलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब वृत्तीय बेलन, ठीक ना। तो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन पहले हम लोग निकालते थे, ठीक ना। अगर थोड़ा सा अगर आप आइडिया बनाओ, घनाभ के आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हुआ करता था गुणे ऊंचाई। उसी तरीके से आप इसमें आप सोच सकते हैं कि इसके आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर लीजिए। मान लीजिए कि इसके आधार की जो त्रिज्या है वह r है और इसकी ऊंचाई h है। आधार एक वृत्ताकार में होता है, वृत्त के आकार का हो जाएगा इसका आधार, ठीक ना। और इसलिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r स्क्वायर होता है और इसकी ऊंचाई हो गई h, है ना। यह h ऊंचाई आपने मान लिया, पाई r स्क्वायर h, यह घना लंब वृत्तीय बेलन का आयतन हो गया, ठीक। फिर हम लोगों ने इसका ये पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो वक्र पृष्ठ है ना, तो लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। क्या हो जाएगा आपको पता है इसका क्षेत्रफल कैसे निकले, यही वक्त इसी को मोड़ के आपने फोल्ड किया ना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप ऐसे आप देख सकते हो। सपोज करो कि ये आपका ऐसे है, ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, आपने इसको ऐसे बेलन बनाया इसका। चलो भैया एक पाइप बना लिया, गोल गोल पाइप बना लिया आपने, कल्पना करो बस ऐसे आपने एक पाइप बना लिया। यही जो लंबाई इसकी हुआ करती थी, है ना। अब इसका वक्र पृष्ठ हमको चाहिए, यह पृष्ठ चाहिए हमको, और जब इसी में आप संपूर्ण पृष्ठ कह देते हो तो ऊपर और नीचे दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल ऐसे आपने बनाया था, याद करिए आप लोग। ये आपका बन गया लंब वृत्तीय बेलन, ठीक है ना। ये वक्र पृष्ठ यह क्षेत्रफल, अब ये क्षेत्रफल कैसे निकले, इसको खोलिए आप ऐसे, ये आयतन तो बन के आया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लंबाई क्या है और वृत्त के रूप में देखते हैं तो ये 2 पाई r है जो कि परिधि बन गई, और ये ऊंचाई है। इसलिए लंब वृत्तीय बेलन का जब आप वक्र पृष्ठ निकालते हैं तो यही लंबाई है आपका, ये जो चीज है यही परिधि बनती है। तो ये क्या हो गया आपका 2 पाई r है, और इसकी जो यह थी चौड़ाई जो थी यही ऊंचाई बनती है, और इसलिए देखिए ये आपने निकाल लिया लंबाई गुणे चौड़ाई 2 पाई RH, ठीक ना। लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, देखो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है वक्र पृष्ठ जो आपने निकाला है, ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल, दोनों शीर्षों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए तो संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। यानी कि 2 पाई RH ये वक्र पृष्ठ हो गया, नीचे का क्षेत्रफल हो गया आपका पाई r स्क्वायर, और इतना ही ऊपर का भी क्षेत्रफल हो जाएगा प्लस पाई r स्क्वायर। दोनों को जोड़िएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r आप कामन ले सकते हो, कामन लेना भी मैंने सिखाया है आपको, यानी h प्लस r, ये आ गया आपके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये लंब वृत्तीय बेलन के 3 फार्मूले थे। फिर मैंने कहा मान लीजिए बेलन ऐसा ना होकर के किसी ठोस धातु का बना हो, तो आपने ऐसे दिखाया था, याद करिए, ऐसे दिखा करके आपने फिर इसमें एक बेलन और बना दिया, बेलन के अंदर बेलन, ठीक ना। एक मोटी किताब को आप बना लीजिए ऐसे, ठीक ना। तो इसका भी हम लोगों ने निकालना सिखाया था कि भैया इसका आयतन क्या होगा, तो बाहर वाले आयतन में से अंदर का आयतन घटा दिया, तो ये 2 आयतन 2 त्रिज्या मान लीजिए। बाहर वाले को अगर आपने R1 माना, अंदर वाले को आपने R2 माना, इसका जब आयतन निकालोगे तो बाहर वाले आयतन में से अंदर का आयतन घटा लेना, ऐसे मैंने बताया था। तो पाई h कॉमन ले लेना, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये सारे फार्मूले हो चुके थे। फिर इस बेलन के बाद हम लोगों ने बात की थी शंकु की बात की थी, है ना। आइए मैं आपको लिए चलता हूं शंकु के पास। ये मैं केवल आपको फार्मूले का रिपीटिशन करवा रहा हूं, बस फार्मूला
शंकु क्या होता है? जैसे आइसक्रीम का कोन, सबने आइसक्रीम खाई होगी और सबने देखा होगा, देखो आइसक्रीम का कोन ऐसे, सबने इसमें बढ़िया सा आइसक्रीम बना, ये देखो शंकु का आकार है, ठीक ना, ये शंकु का आकार है। या फिर आपने इसमें पॉपकॉर्न भी खाया होगा, ठीक है, या फिर आपने एक टेंट लगाया होगा, कहीं गए होंगे पिकनिक उकनिक, या स्काउट गाइड आपने किया होगा, एक टेंट लगाया होगा, ये सब शंकु का आकार है, जिसमें आधार तो केवल होता है, शीर्ष में केवल एक बिंदु होता है। तो शंकु का आकार यही होता है। तो शंकु का भी हम लोग निकाल सकते थे फार्मूला। कैसे करते थे? मान लिया कि शंकु की ये त्रिज्या r हो गई और ये ऊंचाई आपका h हो गया, ठीक ना। इस ऊंचाई को भी हम लोग तिरछी ऊंचाई करते हैं, लैटरल हाइट बोलते हैं, ठीक ना। और ये जाके ठीक 90 डिग्री पे मिलता है भाई, ठीक ना, ये वृत्त का केंद्र है, 90 डिग्री पे मिलता है, समकोण होता है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से तिरछी ऊंचाई बराबर होती है r² प्लस h²। कभी जरूरत पड़ेगी तो इस फार्मूले का इस्तेमाल भी आप करेंगे। अब हम लोगों ने बात किया था शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r²h। समझ गए? r ये है, h ये है, ठीक। फिर शंकु के वक्र पृष्ठ की हम लोगों ने बात की थी कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई? पाई r यल। यह यल तिर्यक ऊंचाई लेते हैं। अगर आपको यल दिया है तो ठीक ठीक, नहीं दिया तो इस फार्मूले की सहायता से आप पहले यल निकाल लीजिएगा, फिर पाई r का गुणा कर लीजिएगा। पाई का मान 22/7 रखना मत भूलिएगा। फिर हम लोगों ने बात किया था शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। क्या था शंकु का संपूर्ण पृष्ठ? संपूर्ण पृष्ठ में आप जानते हो कि वक्र पृष्ठ धन दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ कितना भैया? पाई r यल, और एक सिरा तो है नहीं, बिंदी है, नीचे का क्षेत्रफल है वृत्त, यानी पाई r²। इसका क्षेत्र दोनों को जोड़ लीजिए। पाई r इसमें भी दिख रहा, पाई r इसमें भी दिख रहा, तो पाई r आप कॉमन ले सकते हो। क्या बचा? यल प्लस r। ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। जितने भी पृष्ठ लिखे होते ना, वो उसका मात्रक वर्ग में आता है, और आयतन का मात्रक किस में आता है? घन। चाहे घन सेंटीमीटर हो, चाहे घन मीटर हो। तो इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया। अगले टर्म में ठीक इसी का पार्ट 2 लेके आऊंगा, मैथ्स का पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को गोले के बारे में बताऊंगा और उसके सवाल लगाऊंगा। मैं इसके सवाल इसलिए नहीं लगवा रहा हूँ क्योंकि इसके सवाल मैं आपसे क्लास में लगवा चुका हूँ, मैंने आपको रिपीट किया। मैथ का जो पार्ट 2 लेके आऊंगा, इसमें मैं आपको गोले के बारे में, अर्धगोले के बारे में डिटेल से उसके क्वेश्चन करूंगा और उसके सवाल लगाऊंगा। और आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। आप रिपीट कर लीजिएगा, छोटे छोटे सवाल इस पे बनते हैं केवल फार्मूले पर रखने के लिए यूपी टेट, सुपर टेट की परीक्षाओं में। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप इसको रिपीट करेंगे और लगा के छोटे छोटे सवाल की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मैं आपके मैथ पार्ट 2 में जब लेके आऊँगा तो गोले का लेके आऊँगा, और रोज एक छोटी सी टॉपिक आपको यूट्यूब के माध्यम से बताता रहूँगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।